तो सुनिए, एक ये छोटा सा सत्संग है जिसमें परमात्मा ने काल और दुर्गा की उत्पत्ति के विषय में बताया है। यानी काल और दुर्गा, उसका भी जन्म होता है, वो भी मरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बताया गीता जी के आधार से कि इनकी जो जन्म और मृत्यु होती है वो अलौकिक है। वो आप और हमारी तरह मां के गर्भ से ये जन्म नहीं लेते। आप और हमारी तरह ये किसी बस से एक्सीडेंट होके नहीं मरते, ये किसी बीमारी से नहीं मरते, और ना किसी मां के गर्भ से ये जन्म लेते। परमेश्वर ने बताया उनके पास में एक शब्द शक्ति है, उस परमेश्वर के आशीर्वाद से। कबीर भगवान ने इन दोनों को एक वरदान दिया हुआ है। इनके पास में एक शब्द शक्ति है, उस शब्द शक्ति से ये अपना शरीर छोड़ते हैं, और शब्द शक्ति से ही जब एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश हो जाता है तो दूसरे ब्रह्मांड में ये दुर्गा और ये काल उस शब्द शक्ति से युवा अवस्था में दोनों प्रकट हो जाते हैं। युवा अवस्था में दोनों प्रकट हो जाते हैं, मां से जन्म नहीं लेते। तो पुण्यात्माओं, जब उस भगवान का नौकर, उस भगवान का एक गुलाम, ये काल भगवान और दुर्गा जब किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, 21 ब्रह्मांड के स्वामी पुण्यात्मा, वो पूर्ण परमात्मा आज इस पृथ्वी पे आया हुआ है, वो क्या किसी मां के गर्भ से आएगा? अरे अगर पूर्ण परमात्मा भी नहीं मानते हो, और यदि उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत मानते हो, संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उस कबीर भगवान का नौकर यदि किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता वो काल, तो उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत जो उस काल के जाल से उनकी आत्माओं को छुड़वा के ले जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो काल से तो ज्यादा शक्तिशाली होगा। जो काल के जाल से उन आत्माओं को छुड़वाएगा, तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत कैसे किसी मां के गर्भ से आएगा? जब काल शब्द शक्ति से प्रकट हो सकता है, दुर्गा शब्द शक्ति से नया शरीर बना सकती है, तो उस परमेश्वर का भेजा हुआ संत भी क्या वो शब्द शक्ति नहीं होगी उसके पास? उसके पास तो काल से भी ज्यादा शक्तियां होंगी, जो उसके जाल से उस परमेश्वर की आत्माओं को छुड़ा के लेके जाएगा। तो आप ये सत्संग सुनिए, और सत्संग सुनने के बाद में पुण्यात्माओं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। परमेश्वर ने अनमोल ज्ञान दे दिया, अब धोखा खाने की जरूरत नहीं है पुण्यात्माओं। अब अगर गुरुजी के बेटा बेटी अगर उनका जन्मदिन मनाएं तो शौक से मनाएं। कोई उन्हें अपने जैसा 2 कौड़ी का जीव समझे तो शौक से समझे। हालांकि अब तो उनको शर्म आने लग गई है। अब की बार हो सकता है वो जन्मदिन नहीं रखेंगे, मानते तो उन्हें जन्म लिया हुआ है, लेकिन जो मनाएंगे वो उसका नाम रखेंगे अवतरण दिवस, या हो सकता है वो प्रकट दिवस भी रख दें, क्योंकि संगत हर तरीके से उनको बोलने लग गई कि नालायको, तुमने इतने दिन हो गए गुरुजी की संगति करते हुए, तुम आज तक ये नहीं जान पाए, तुम आज तक ये नहीं पहचान पाए कि गुरुजी है कौन, सतगुरु की भूमिका कौन करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने सतलोक से कौन आता है, अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी पृथ्वी लोक पे आके कौन देता है, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला। और तुमने उस अविनाशी परमात्मा का जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, तुमने उनका जन्मदिन मना दिया, और हम जैसे मूर्खों को मूर्ख बना के हमसे मनवा दिया। तुम तो नरक में जाओगे, हमें क्यों ले जा रहे हो? तो अब इनको शर्म आने लग गई है। हो सकता है अब की बार 8 सितंबर से पहले ये जो पोस्टर या वीडियो बनाएंगे, हो सकता है ये लोग उसका नाम रख दें सतगुरु अवतरण दिवस या सतगुरु प्रकट दिवस, और रख देंगे तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने जो है वो सत्य की जीत करवाई। परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों की जो मेहनत है उसको सफल बनाया। हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग सच्चाई के रास्ते पे आ जाएं, किसी भी तरीके से आए। तो सुनिए परमात्मा का ये सत्संग और विचार कीजिए। जब उस परमेश्वर के नौकर किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, शब्द शक्ति से स्वयं ही वो प्रकट होते हैं, तो परमेश्वर जब इस पृथ्वी लोक पे आएंगे तो क्या किसी मां के गर्भ से जन्म लेके आएंगे? उसके बाद पुण्यात्मा विचार करना कि गुरुदेव कौन है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां चल रहा है, वो 51 भी पूरे, शेष 49 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद 1 विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 बार ये इनकी जन्म मृत्यु एक
होलेगी किसकी? शिव की। तो उस समय 49,000 बार तो विष्णु मर चुका होगा, और 49 को 7 से गुणा कर लो, 3 अरब कुछ 63 बार जो है जो ब्रह्मा मर चुका होगा। तब एक ब्रह्मांड नष्ट होगा और धर्मलोक में रहने वाला ये काल मरेगा, ये इसकी मृत्यु होगी। फिर ये दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले ले जाएगा सारी सृष्टि के प्राणियों को, और वहां कर्म परमात्मा की जो कर्म परमेश्वर ने इसके विषय में लिखा बनाया है सिस्टम, उसके आधार से ये फिर पुनर्जन्म होगा, इसका भी और दुर्गा का भी। पुनर्शरीर धारण करेंगे अपनी इच्छा से, जैसे शब्द शक्ति से। एक सिद्धि होती है जो तन से, एक सिद्धि तनहंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि होती है जो शरीर को त्याग देता है प्राणी, और दूसरा शरीर शब्द से धारण कर लेता है। ये सिद्धि शरीर त्याग देने की तो अन्यों में भी आ जाती है, लेकिन स्वयं दूसरा शरीर धारण करने की सिद्धि बहुत कम होती है। तो वो उनमें से एक इस ब्रह्मा को, इस काल को और दुर्गा को प्राप्त है। तो दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के ये यहाँ शरीर छोड़ मर जाता है, तो ये दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सारे इसको जीव प्राणियों को, वहां फिर नए सिरे से अपनी दुर्गा से ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, फिर वहां सृष्टि क्रम को जारी कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग जो हमें परमपिता परमेश्वर जी ने रातों को जाग जाग के सुनाए थे, आज इन सत्संगों के मर्म को, इन सत्संगों के निष्कर्ष को आज हमने समझना पड़ेगा, और हमने ये सत्संग अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर एप्लीकेबल करने पड़ेंगे, अपने जीवन के ऊपर एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। क्योंकि सत्संग सुनना एक अलग चीज है, सत्संग के निष्कर्ष को जानना, रहस्य को जानना, उसके तत्व को जानना एक दूसरी चीज है। तो अब हमने इस सत्संग से यही निष्कर्ष निकालना है, जब उस परमेश्वर के 2 नौकर गुलाम, परमेश्वर कहते हैं कि भाई काल जो पीसना जोरा है पणिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे साहिब के दरबार। ये तो उस परमात्मा के मजदूर हैं, नौकर हैं। तो पुण्यात्माओं, जब उस परमेश्वर के नौकर किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं और उनके पास में एक सिद्धि है दोबारा से शरीर धारण करने की, प्रकट होने की, तो सोचिए आज हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस काल और दुर्गा को वो शब्द शक्ति दी, तो क्या वो परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके आएगा? क्या परमात्मा जेर में लिपट के आप और हमारी तरह आएगा? क्या परमात्मा एक मानुष की तरह से आएगा? और जो स्वयं जो माँ के गर्भ से जेर में लिपट के, उस गंदगी में लिपट के 9 महीने माँ के पेट में वो गर्भ भोग के आएगा, तो सोचो पुण्यात्माओं, ऐसा प्राणी आप और हमें कैसे यहां से मुक्त कर सकता है? क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने नरक भोग के वही प्राणी उस विधि से बाहर आएगा जिस विधि से आप और हम आते हैं, जिसका इस पृथ्वी लोक पे उस आत्मा के साथ में, उस माँ के साथ में कोई ऋण संबंध होगा। और ऋण संबंधों में बंधा हुआ प्राणी हमें क्या मुक्त कराएगा? हमें मुक्त नहीं करा सकता। हमें तो वो मुक्त कराएगा जो सारे बंधनों से मुक्त है, जो सारे जो है ऋणों से मुक्त है। तो इस पृथ्वी पे वर्तमान में यदि ऐसी कोई भूमिका कोई निभा रहा है जो सारे बंधनों से मुक्त है, जो सारे ऋणों से मुक्त है, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं।